Hello student, class 6, chapter number 13. Name of the chapter light, shadow and reflection. Light means होता है प्रकाश, shadow means होती है छाया एंड रिफ्लेक्शन होता है आपका परावर्तन। ठीक है, तो स्टडी करते हैं चैप्टर की। लाइट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। प्रकाश हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदाउट लाइट एक्सिस्टेंस of life is not possible. Light enables to us see things around us during the day. It is the sun that provides us the light to see. At night, we use electric bulb, tubes, torch, etc. and to see. प्रकाश हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रकाश के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। विदाउट लाइट, प्रकाश के बिना। प्रकाश हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में सक्षम बनाता है। दिन के दौरान या दिन में ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान यह सूरज है जो हमें देखने के लिए प्रकाश प्रदान करता है। दिन के दौरान जो सूरज है या जो सन है वह हमें वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश देता है। हम बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च आदि का उपयोग करते हैं। रात में एट नाइट, रात में हम बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट्स, टॉर्च आदि का प्रयोग करते हैं चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, हम रात में प्रकाश बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च इत्यादि का उपयोग करते हैं रात में वस्तुओं को देखने के लिए। अब आता है आपका लाइट एंड इट्स सोर्स। लाइट मीन्स प्रकाश और इसके सोर्स को हिंदी में कहते हैं स्रोत। स्रोत होता है कि हमको ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, या प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार से रूप है। लाइट इज सेल्फ इज नॉट विजुअल बट इज इट्स प्रेजेंस अदर ऑब्जेक्ट बिकम विजुअल। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश की उपस्थिति में हमको और अन्य चीज़ें दिखाई देती हैं। The object that emit light are called the source of light. प्रकाश को बनाने वाली वस्तुओं को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। प्रकाश जहाँ से बनता है या जहाँ से निकलता है उन सभी चीज़ों को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। These source may be natural और artificial. ये स्रोत नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल बोलते हैं जो हमें प्रकृति से अपने आप मिले हुए हैं, जैसे कि सूर्य। ठीक है, और आर्टिफिशियल कहते हैं जो आदमी द्वारा या व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं हम आर्टिफिशियल, जैसे ट्यूबलाइट और टॉर्च। तो फर्स्ट आता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, नेचुरल वाला। तो ये आता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आर प्रोवाइड बाय द नेचर। नेचुरल सोर्स ऑफ द लाइट प्रोवाइड द नेचर। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत
प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकाश के जो नेचुरल जो स्रोत हैं या उपकरण हैं वह हमें प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं। ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, द सन इज द मैन ऑफ द ब्राइटनेस नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। जो सूर्य जो है वह सबसे मुख्य भूमिका निभाता है लाइट देने के लिए। द स्टार एंड फायरफ्लाइज आर आल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तारे, स्टार्स मीन्स होते हैं तारे, और फायरफ्लाइज ये सभी लाइट के प्राकृतिक स्रोत हैं। नीचे आता है आपका आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल लाइट। जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं उनको हम आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल सोर्स कहते हैं। जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं उनको हम आर्टिफिशियल सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल्स etc आर आर्टिफिशियल लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सभी, टॉर्च है, कैंडल्स है, ये सभी मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं और यही आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, यही आर्टिफिशियल लाइट है। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज, लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस कहते हैं चमकदार और नॉन लुमिनियस कहते हैं बिना चमकदार वाली वस्तुएं। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट आर नॉन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अपनी स्वयं की रोशनी पैदा करने वाली वस्तुओं को चमकदार वस्तुएं या लुमिनियस वस्तु कहा जाता है। जो वस्तु अपना स्वयं का प्रकाश देती है उसको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्टार्स, कैंडल्स, फ्लेम्स, टॉर्च etc। उदाहरण के लिए सूरज है, तारे हैं, मोमबत्ती है और मशाले हैं। ये सभी, मशाले कहते हैं टॉर्च समझो आप। ठीक है, तो जो टॉर्च हैं ये इनके पास सबके पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, when we look at a luminous object, light from it reach our eyes so we are able to see it। जब हम किसी चमकदार वस्तु को देखते हैं तो उससे निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, रीच आवर आइज, हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हम इसे देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जिन वस्तुओं के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है या अपना प्रकाश नहीं होता है उनको हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मून, द अर्थ, टेबल्स, बुक्स, चेयर्स etc आर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए चंद्रमा है, पृथ्वी है, मेज है, बुक्स हैं, कुर्सी हैं, इनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे लाइट से या दूसरी वस्तुओं की लाइट से चमकती हैं, तो इनको हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहेंगे और ये सभी नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। तो द मून इज ए नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बिकॉज इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। चंद्रमा भी एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वह सूर्य की लाइट से चमकता है। सनलाइट रीच द अर्थ आफ्टर स्ट्राइक द मून ड्यू टू विच द मून शाइन्स। चंद्रमा पर सनलाइट रीच द अर्थ आफ्टर स्ट्राइक द मून ड्यू टू विच मून शाइन्स। चंद्रमा पर प्रहार करने के लिए या चंद्रमा पर स्ट्राइक करने के बाद सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है जिसके कारण चंद्रमा चमकता है। सूर्य की जो रोशनी आती है वह चंद्रमा से टकरा करके पृथ्वी तक आती है, तो जब चंद्रमा से वह
लाइट टकरा जाती है तो उस टकराने के बाद ही हमें चंद्रमा दिखाई देता है। अब मैं आपका नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेंथ लाइन। लाइट ट्रेवल्स, प्रकाश की यात्रा एक सीधी रेखा में, ठीक है। तो लाइट रेज लेवल इन स्ट्रेंथ लाइन, लाइट की जो किरणें होती हैं वह एक सीधी रेखा में चलती हैं। दे डू नॉट वेंट, ये एक मूर्ति नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यह लाइट की मुख्य या महत्वपूर्ण गुण हैं। लाइट जब आप टॉर्च जलाते हो तो वह एक सीधी रेखा में जाती है, वह ना तो कहीं मुड़ती है, कहीं भी नहीं जाती, केवल सीधी जाती है, ठीक है। तो ये उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उसका लाइट का। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड द रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण को या प्रकाश की इस किरण को रेक्टिलाइनियर प्रोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं या आयताकार प्रकाश कहा जाता है। अब आता है आपका फिनहॉल कैमरा। तो फिनहॉल कैमरा, तो द फिनहॉल कैमरा इज ए सिंपल डिवाइस। इट्स वर्किंग इज बेस्ड अपॉन द रेक्टिलाइनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसका काम प्रकाश में, या फिनहॉल कैमरा एक सरल उपकरण है, एक साधारण डिवाइस है। इसका काम प्रकाश के सुधार या प्रसार पर आधारित होता है। तो लेट्स मेक ए पिनहॉल कैमरा। तो आइए चलो एक पिनहॉल कैमरा बनाते हैं। टेक ए rectangular cardboard box, मेक ए स्मॉल हॉल। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं, कार्ड बॉक्स लें। मेक ए स्मॉल हॉल एट द सेंटर ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के एक तरफ या सेंटर में एक छोटा छेद बनाएं, उसमें छिद्र बनाएं। रिमूव द अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स एंड फिक्स ए ट्रैकिंग पेपर और स्क्रीन इन इट्स प्लेस। ट्रेसिंग पेपर, तो रिमूव द अपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स एंड फिक्स ए ट्रेसिंग पेपर और स्क्रीन इन इट्स प्लेस। द पिनहॉल कैमरा इज रेडी टू फॉर यूज। बॉक्स को पीछे या उल्टी दिशा को हटा दें और उसके स्थान पर एक ट्रेसिंग पेपर या स्क्रीन का उपयोग करें। पिनहॉल कैमरा उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। एक बॉक्स लें, उसके बीचों बीच में एक छिद्र करें और बॉक्स के दूसरी साइड एक ट्रेसिंग पेपर लगाएं और पिनहॉल कैमरा तैयार बन हो जाता है। अब आता है आपका वर्किंग ऑफ पिनहॉल कैमरा। पिनहॉल कैमरा वर्क कैसे करता है? तो प्लेस ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट सच एज ए लाइटेड कैंडल एवी इन फ्रंट ऑफ द पिनहॉल कैमरा। पिनहॉल कैमरे के सामने एक चमकदार वस्तु रखें। यू वुड गेट एन इन्वर्टेड इमेज इन फ्रंट ऑफ द पिनहॉल कैमरा। आपको पिनहॉल कैमरे के सामने एक उल्टा चित्र मिलेगा। You would get an inverted image of the candle on the tracing paper. आपको ट्रेसिंग पेपर पर मोमबत्ती की एक उल्टी छवि मिलेगी। This image is inverted because of the light rectilinear propagation of the light.
यह इमेज प्रकाश की प्रकाश के फैलने के कारण उल्टी हो जाती है। द लाइट रे फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द कैंडल पासेज थ्रू द पिन होल एंड स्ट्राइक द ट्रेसिंग पेपर ए। प्रकाश से या मोमबत्ती में ऊपर की तरफ से प्रकाश किरणें पिन होल से गुजरती हैं और ट्रेसिंग पेपर पर हमला करती हैं। सिमिलरली द रे फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द कैंडल पासेज थ्रू द पिन होल एंड स्ट्राइक द ट्रेसिंग पेपर द रे फ्रॉम ऑल अदर पॉइंट्स बिटवीन ऑन पासिंग थ्रू ऑन द पिन होल। इसी तरह मोमबत्ती के पिन होल से गुजरने या मोमबत्ती के निचले सिरे से निकलने वाली किरण पिन होल से गुजरती है और ट्रेसिंग पेपर से टकराती है। पिन होल से गुजरने पर बीच या अन्य बिंदुओं से किरणें नेक्स्ट पेज स्ट्राइक ट्रेसिंग पेपर इन बिटवीन ए एंड वी और स्ट्राइक करती है दोनों बिंदुओं से ए और वी से उस पर स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक मीन्स हमला करती है या गुजरती है ए और वी पॉइंट के बीच में। देखिए ये है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक यहाँ पर होल किया है, आगे एक कैंडल लगाई है इधर की साइड, तो जब ये यहाँ से प्रकाश निकलता है तो इस तरीके से निकलेगा यहाँ पर, या उसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। तो एज ए रिजल्ट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द कैंडल इज सीन ऑन द ट्रेसिंग पेपर। परिणाम स्वरूप या एज ए रिजल्ट ट्रेसिंग पेपर पर मोमबत्ती की एक उल्टी छवि दिखाई देती है। यहाँ कैंडल जली हुई है और यहाँ पर ये उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो ए पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू सी सोलर एस्केप या eclipse on the sun. We also get the image of the sun on the paper by using it. सूर्य ग्रहण या सूर्य देखने के लिए पिनहोल कैमरा का उपयोग किया जा सकता है। We also get the image of the sun on the paper by using it. During a bright sunshine day, we can see many such small circular image of the sun under a tree. सूर्य को देखने के लिए या सूर्य ग्रहण को देखने के लिए तो पिनहोल कैमरा का यूज किया जाता है। हम कागज पर सूर्य की इमेज भी इसके उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। हम कागज पर सूर्य का चित्र भी इस पर देखकर प्राप्त कर सकते हैं। तेज धूप के दिनों में हम एक पेड़ के नीचे सूर्य की कई ऐसी छोटी गोलाकार तस्वीरें देख सकते हैं। प्रकाश तो द लाइट पासेस थ्रू द गैप ऑफ लीव्स डेट वी हैव एज पिन होल कैमरा। आपने देखा होगा कि जो पेड़ थोड़ा घना नहीं होता है तो उसमें जो सूर्य की जो लाइट निकलती है और निकलने के बाद पृथ्वी पर एक गोल गोले के रूप में हमको दिखाई देती है, उसी को हम पिनहोल कैमरा बोलेंगे। अब आता है आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट एंड ओपिक या ओप ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट कहते हैं आर पार, ट्रांसुलेंट और ओपिक ऑब्जेक्ट। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल अराउंड अस। हमारे आसपास डिफरेंट प्रकार के या डिफरेंट टाइप की सामग्रियाँ हैं, मटेरियल्स हैं। लाइट कैन पास completely through some of these materials, while some of them completely block light from the passing through them. इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट से
लाइट पूरी तरह गुजर सकता है, जबकि इनमें कुछ पूरी तरह से प्रकाश को उनके पास से गुजरने से रोकती हैं। कहने का मीन्स ये है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है यदि प्रकाश इधर से जा रहा है तो इधर पार हो जाए, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, और जो पार नहीं हो उसको ट्रांसपेरेंट। तो द मटेरियल्स और सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड मीडियम। तो वस्तुओं में जहाँ प्रकाश पास हो जाए तो उस पास होने के माध्यम को मीडियम कहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन देयर बिहेवियर टुवार्ड लाइट्स द मटेरियल और ऑब्जेक्ट मीडियम कैन बी 3 टाइप्स, एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो जो प्रकाश पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो आधा हो रहा है, ये उसके बिहेव पर, वस्तुओं के बिहेव पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो हम सबसे पहले ट्रांसपेरेंट की स्टडी करेंगे। तो इफ़ एन ट्रांसपेरेंट आप समझ ही गए हो कि जिसमें आर पार दिख जाए। ट्रांसपेरेंट को हिंदी में पारदर्शी कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो यदि कोई वस्तु में प्रकाश को पूरी तरह गुजरने से अनुमति देता है, जैसे कि एक शीशा होता है जिसमें आर पार दिखता है, तो शीशे पर अगर लाइट मारते हैं तो पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है, दूसरी तरफ आ जाती है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल इनेबल्ड अस टू सी थिंग्स क्लियरली थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हमें चीज़ों को उनके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लियर ग्लास, क्लियर एयर, क्लीन वाटर, सेलोफोन पेपर etc। एग्जाम्पल के लिए स्पष्ट ग्लास यानी क्लियर ग्लास, साफ हवा, साफ पानी और सेलोफोन पेपर आदि, ये सभी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं। अब आता है आपका ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। अब आता है आपका ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट को हिंदी में कहते हैं प्रभासी या पारभासी। तो इफ एन ऑब्जेक्ट अलाउ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट इज ट्रांसलूसेंट। यदि कोई वस्तु केवल थोड़ी प्रकाश की मात्रा को गुजरने में पास कर रही है, जैसे आपने देखी होगी कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है या ब्लैक शीशा होता है, तो उस पर हम यदि प्रकाश डालते हैं तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, पूरा प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, कुछ ही पार्ट प्रकाश का बाहर निकलता है, तो उसी को हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। एज ए रिजल्ट वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली थ्रू द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। परिणामस्वरूप हम पारभासी या ट्रांसलूसेंट को वस्तु के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर ग्रीज्ड पेपर, ग्राउंड ग्लास, वैक्स पेपर etc। ट्रांसलूसेंट वस्तुओं के उदाहरण पेपर, ग्राउंड ग्लास, वैक्स पेपर इत्यादि हैं। अब आता है आपका ओपेक, अपारदर्शी, हिंदी में कहते हैं इसको अपारदर्शी, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट या एन अपाक ऑब्जेक्ट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। यदि कोई वस्तु केवल थोड़ी मात्रा में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु किसी भी प्रकाश को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। जैसे कि एक बुक है, ये बुक है, ठीक है, यदि हम इसको इधर से इस पर प्रकाश डालें तो इधर पार नहीं होगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये एक है अपाक थिंग्स। वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग थ्रू एन अपाक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फॉर अपाक मीडियम आर क्ले, वॉल ब्रिक्स, वुड ब्लैक पेपर etc। तो एक पारदर्शी वस्तु के माध्यम से कुछ भी नहीं देख सकते हम, और अपाक माध्यम से उदाहरण हैं, इसके जो उदाहरण हैं वह है मिट्टी,
क्ले मीन्स होती है मिट्टी, दीवार की ईंटें, लकड़ी है, काला कागज है, ठीक है, ये सभी क्या है इसके उदाहरण हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज शैडो। तो इस पार्ट की स्टडी हम सेकंड पार्ट में कराएंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो